नेक्स्ट हम देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ। रॉलेट एक्ट यह एक ऐसा कानून था जो अपराधी को बिना किसी वजह से जेल में बंद कर सकते थे। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कहा जाता है। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक ऐसा नियम था जो शक के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और उनको जेल में बंद कर सकते थे। तो इसको भारतीयों ने इसको क्या कहा? काला कानून कहा। और इसको और क्या कहा जाता है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील भी कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को इसका ये भी है, काला कानून भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ? तो पंजाब में इस कानून का सर्वाधिक विरोध हुआ और जलियांवाला बाग में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा था कि जो शक के आधार पे भाई किसी को भी गिरफ्तार वो कर सकते थे। तो इसका विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पे सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाने लगे, जिसकी वजह से 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी। जैसे जलियांवाला बाग में भारतीय क्या कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट का वो विरोध कर रहे थे, तो अपना शांतिपूर्वक वो थे, शांतिपूर्वक अपना विरोध कर रहे थे। बट क्या होता है कि जनरल डायर आदेश दे देता है अपने सैनिकों को गोली चलाने के लिए, जिसके वजह से गोली चलाने लगते हैं और तो जिसकी वजह से भारतीयों में 400 से अधिक लोग भारतीय की डेथ हो गया और 2000 से अधिक लोग क्या हो गए? घायल हो गए। तो इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। डेट इम्पॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। देखिए 1919 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1919 में बहुत सारे चीज़ होते हैं। रॉलेट एक्ट भी आया, जलियांवाला बाग भी होता है, फिर अब इसके पक्ष में हंटर आयोग का गठन होता है। देखिए ये भी 1919 में ही होता है। हंटर आयोग का गठन होता है। लॉर्ड विलियम हंटर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। 29 अक्टूबर 1919 को गठन हुआ। इस आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया। तो बस मेन ये लर्न कर लीजिए कि हंटर आयोग भी कब आता है? तो 1919 में आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कि हाँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड सही इन्होंने मरवाया था कि नहीं, जनरल डायर ने मरवाया था कि नहीं। तो इसने हंटर ने क्या कर दिया भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था हंटर आयोग, तो इसने क्या कर दिया, जनरल डायर को निर्दोष कर दिया कि हाँ इसने कुछ नहीं किया, जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया। फिर आता है खिलाफत आंदोलन 1919। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन। तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिए जाने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। ये दोनों अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अली बंधु किनको कहते हैं? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये तो भाई थे, इन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किसने किया? तो यही दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको स्टार्ट किया था। कब हुआ था? तो 1919 में। फिर देखिए नेक्स्ट 1919 में एक और काम होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के दायित्व को स्पष्ट रूप से बांट दिए गए। इस अधिनियम को 1919 ईस्वी में पारित किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो मेन ये याद कीजिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार
कब आता है तो 1919 में आता है। और इसमें क्या किया गया, तो केंद्र और प्रांतों के बीच मतलब शक्तियाँ दे दी गई। जैसे आज मतलब केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, वैसे ही प्रांतों को भी मतलब स्टेट को भी कुछ मतलब सूचियाँ दे दी गई, उनको कुछ अधिकार दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए थे। यही इसका मेन उद्देश्य था कि मतलब भारत को भी कुछ मतलब वो अपना स्वराज्य संस्थान हासिल करें, इसके लिए मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार आया था।